तो चलो बच्चों, आज हम लोग एक हेरिडिटी चैप्टर आनुवंशिकता चैप्टर 3 क्लास 10 बायोलॉजी के कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा में प्राय 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर देखे होंगे तो इस तरह का आप देखें, बोर्ड में देख पा रहे हैं कि 2 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील्स विद वेरी इजीली। आप लोग अगर इस क्लास को बहुत ध्यान से अगर करते हैं तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न में बोर्ड परीक्षाओं में, क्लास 10, क्लास 12 भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को करें। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं और वो कितने तरह के होते हैं, प्रत्येक का डिफिनीशन एंड एग्जाम्पल पढ़ना है। तो यहाँ पर से आपको और भी 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जा रहे हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं? ऐसे जीव जिनके प्रजनन की क्रिया करने में, जिनको रिप्रोडक्शन की क्रिया करने में उनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग की आवश्यकता होती है। मेल प्रजनन अंग और फीमेल प्रजनन अंग, जैसे मेल में अगर स्पर्म बनता है तो फीमेल में ओवा बनेगा, एग बनेगा और ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे और फर्टिलाइज करके जायगोट बनेगा। ये जायगोट फिर डेवलप करके नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। इस तरह के कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। और असेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्स की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी मेल का फीमेल का कोई पार्ट्स डेवलप करके नए जीव का निर्माण कर लेता है तो उसे असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आप पढ़े होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एक लिंगीय हो सकते हैं, द्विलिंगीय हो सकते हैं। तो एक लिंगीय किसे कहते हैं? यहाँ पर बहुत ही आसान है। यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं? यूनि मीन्स एक, यूनि मीन्स 1 और सेक्सुअल मतलब होता है लिंग। सेक्स मतलब लिंग। जब किसी भी जीव या प्राणी में एक ही सेक्स होता है, एक ही लिंग होता है, चाहे ऐसे तो हम लोग ज्यादातर ही जानते हैं कि या तो मेल अगर कोई है और अगर फीमेल है, किसी भी जीव जंतु में, चाहे भेड़ हो, कुत्ता हो, बकरी हो, केचुआ हो, तो किसी भी अगर हम देखने जाएं कोई भी प्राणी में तो अगर देखते हैं कि मेल अंग अलग है और फीमेल अलग है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, तो ये हम लोग मेल एंड फीमेल ये 2 तरह के जीव अलग देखने को मिलता है। एक पुरुष और स्त्री कहते हैं। तो मेल में मेल अंग होगा, फीमेल में फीमेल अंग होगा। तो ऐसे जीव जंतुओं जिनका पुरुष और स्त्री अलग अलग सेपरेट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक लिंगीय, यूनिसेक्सुअल। पुरुष और फीमेल अलग होते हैं तो उनका लिंग भी अलग हो जाता है, तो इसको कहेंगे एक लिंगीय। इसको हम लोग कहेंगे एक लिंगीय प्राणी जिसमें एक ही लिंग होता है। दूसरा है बाइसेक्सुअल, द्विलिंगीय, यानी कि एक ही जीव के अंदर, एक ही प्राणी के अंदर दोनों ही, एक ही प्राणी के अंदर दोनों ही अंग होगा, मेल का भी होगा और फीमेल का ही। मेल प्रजनन अंग और फीमेल प्रजनन अंग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोथ the reproductive organs are present in the same organism, then this is called bisexual organism या bisexual plants। और इसी को कहते हैं हार्मोफ्रोडाइट। ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट क्या है? जब एक ही प्राणी के अंदर, एक ही जीव के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल का प्रजनन अंग और फीमेल का प्रजनन अंग दोनों ही मौजूद होता है। जैसे अर्थवॉर्म को अगर देखिए, केचुआ का अगर देखोगे तो केचुआ के अंदर मेल का अंग भी, एक ही केचुआ के अंदर
मेल का अलग होगा, फीमेल अलग होगा। यानी कि केचुआ में अगर तुम सोचोगे, या फ्लैट वॉर्म जो पेट में केचुआ पाया जाता है, फीता कृमि, उसमें अगर हम लोग देखें फ्लैट वॉर्म में, तो भी देखा जाएगा कि एक ही जीव के अंदर मेल भी प्रजनन अंग है, फीमेल भी है। यानी कि मेल फीमेल अलग अलग कोई जीव नहीं है, इसमें मेल अलग और फीमेल अलग नहीं होते, तो ऐसे को बाइसेक्सुअल कहते हैं। और मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब एक सवाल उठता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, एक सवाल उठता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। इससे एक तीसरा क्वेश्चन बन के आता है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। तो जितने भी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैविंग सेपरेट एंड डिफरेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में एक लिंगीय जीव में क्या होते हैं, मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जो यूनिसेक्सुअल जो प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, उनमें मेल पुरुष अलग होता है और फीमेल अलग होता है। पुरुष अलग होता है और फीमेल अलग होता है। जैसे कॉकरोच की बात बोले, कॉकरोच, या फिर पुरुष की अगर हम लोग मैन की बात करें, मैन, तो मैन में क्या हो, किसी भी तुम लोग घोड़ा, हाथी, भेड़, बकरी, किसी में भी देखो तो मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो मेल अलग होता है, स्त्री अलग होता है, और मेल कॉकरोच अलग होगा, फीमेल कॉकरोच अलग होगा। पुरुष में भी देखो स्त्री और पुरुष अलग होते हैं। कुत्ता में देखो कुत्ता अलग, कुतिया अलग होते हैं। तो ये हो गया यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। तो उसमें मेल में क्या होगा, मेल प्रजनन होगा, फीमेल में क्या होगा, फीमेल प्रजनन अंग होगा। तो इसको कहते हैं, ये लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। इसी यूनिसेक्सुअल जितने भी प्राणी हैं उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। कहने का मतलब है, अगर एक मेल को अगर हम लोग चित्र बनाएं, अगर एक हम मेल का चित्र बनाते हैं और एक फीमेल का अगर हम लोग चित्र बनाते हैं, एक फीमेल का अगर हम लोग चित्र बनाते हैं, तो दोनों में एक अंतर देखने को मिलेगा, दोनों को बॉडी में एक अंतर देखने को मिलेगा। अगर पुरुष और स्त्री के अंगों में अगर हम लोग बनावट की रचना अगर देखें, तो देखेंगे पुरुष का और स्त्री के अपीयरेंस में, उसकी बनावट में दोनों में अंतर होगा, जिसको देखकर हम लोग बोल देंगे कि ये स्त्री है, एक पुरुष है। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव अंग है, जो प्रजनन अंग है, और सहायक जो प्रजनन अंग है, जो प्रजनन में मदद करते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और इसलिए उनकी आकृति भी अलग अलग हो जाती है, जिसके कारण हम लोग देख के पहचान पाते हैं उनके रूप और रंग और उनकी आकृति से। तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं। तो चलो बच्चों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको यहाँ पर डील करूँगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह से होती है। +2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्राय हर समय क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग का निर्धारण आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको लिखना होगा कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र, जिसमें 44 जो होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, जो कहते हैं दैहिक ऑटोजोम्स या दैहिक शारीरिक गुणसूत्र, और बाकी जो 2 बच गए, 44 में से 2 बच गए, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एलोजोम्स या लिंग गुणसूत्र भी इसको हिंदी में कहते हैं। लिंग गुणसूत्र अगर हम लोग देखें तो मेल में और फीमेल में ये 2 है। तो फीमेल में जो होता है, फीमेल में वो होता है XX, इसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम का, लिंग गुणसूत्र का। और अगर आप पुरुष में देखें, मनुष्य में, पुरुष में X और Y, इस तरह से ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बोलें कि देखेंगे कैरियोटाइप जीन की बनावट अगर हम लोग देखें, तो मनुष्य में 44 ऑटोजोम्स प्लस XY पुरुष में, और फीमेल में अगर हम लोग जीनोटाइप को अगर हम लोग देखें तो 44 ऑटोजोम्स प्लस XX सेक्स क्रोमोसोम, ये कैरियोटाइप है, क्रोमोसोम्स की बनावट है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये सेक्स डिटर्मिनेशन की मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है कि जो संतान उत्पन्न होगा वो बेबी होगा, जो बेबी होगा
वो चाइल्ड लड़का होगा कि लड़की होगा, जो इनबॉर्न जो चाइल्ड होगा वो मेल बेबी होगा कि फीमेल बेबी होगा, ये कैसे जानेंगे? इसको हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन के द्वारा हम दिखाते हैं। तो मेंडल्स का लॉ आप लोग पढ़े हो कि जब भी हम लोग मेल और फीमेल में क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ भी क्रॉस होता है। देखो मेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं पेरेंट्स में, यहाँ पेरेंट लिए मेल है फीमेल है, 44A XY 44A X6। अब देखो पेरेंटल जनरेशन में क्या होगा, मियोसिस होगा, इसका प्रजनन जो अंग है, जो जनन अंग है, इसके अंदर जो टेस्टिस वृषण है, वृषण के अंदर जो जहाँ पर ये शुक्राणु बनते हैं, तो वो जो मदर सेल है जहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वहाँ पर मियोसिस की क्रिया होती है, अर्धसूत्री विभाजन होती है और गैमेट्स बनते हैं और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो क्या होगा, यहाँ 44 का आधा 22A और 22A, ये दो भाग में बट गया, 22A और 22A, और एक तरफ X होगा और एक में Y चला आएगा। देखिए दो भाग में दो गैमेट्स बन गए। एक्चुअली यहाँ पर दो गैमेट्स बन गए। एक्चुअली पुरुष में अगर गैमेटोजेनेसिस पढ़ोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो उसमें एक जो मदर सेल है वो डिवाइड करते हुए स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद 4 जो है स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से मियोसिस होने के बाद में 22A + X 22A + Y, ये दो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई। ये गैमेट, इधर से एक गैमेट बना जिसमें क्रोमोसोम एक में X है, सेक्स क्रोमोसोम एक में Y है। इसको अगर तुम लोग देखोगे तो दोनों ही अगर हम लोग देखें तो 22A + X और एक भी अगर देखें तो 22 + X, क्योंकि ये 22 44 जो है 22A में डिवाइड हो गया, 22A और 22 ऑटोसोम 22 और एक X क्रोमोसोम, तो ये दो भाग में बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो एक ही तरह के यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं, क्योंकि ये भी 22A X है, ये भी 22A + X है। यहाँ पर एक ही तरह के गैमेट्स बनते हैं, यहाँ पर दो तरह के गैमेट्स बनते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि इसके साथ अगर हम इसको एक ही दिखाएं तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, सेक्स के डिटरमिनेशन करने के लिए ये मेल का X और Y ही फैक्टर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह के क्रोमोसोम उत्पन्न हो रहे हैं, एक ही तरह के गैमेट उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसके साथ ये मिल सकता है और इसके साथ ये मिल सकता है, यही चांसेस है। इसके चांसेस है कि या तो X वाला भाग इससे जाके मिल सकता है या तो Y वाला भाग इसका, ये जो गैमेट बना, माने गैमेट को हम लोग स्पर्म शुक्राणु कहते हैं। यहाँ पे पुरुष में गैमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल में अंडाणु कहते हैं, या फिर इसको ओवा या ओवम कहते हैं। तो ये ओवा जो मिला, अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, क्रॉस होने के का मतलब है दोनों मिलेंगे अब मिलकर नए संतान उत्पन्न होंगे। तो मिलने के बाद संभावना है कि ये इसके साथ मिल जाए या तो ये इसके साथ मिल जाए, 50-50% चांस है। तो जो भी अगर ये इसके साथ मिलता है तो 22A और 22A मिलकर हो गया 44A + X और यहाँ X मिलकर बन गया XX। एक चांस है कि ये बने, या तो फिर ये वाला अगर इससे ना मिलकर ये मिलता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक बार अगर हो जाता है तो आपको पता है कि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होने की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर अगर ये मिल जाता है तो हो जाएगा 44A + XY। अब इसको आप देख के आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो बेबी जो संतान उत्पन्न होगा निषेचन के बाद में, ये जो जायगोट बन गया, ये जो जायगोट बना, जुग्मक इसको कहते हैं, गैमेट्स को जुग्मक, गैमेट्स को हिंदी में कहते हैं जुग्मक, और मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जायगोट बनता है उसको बोलते हैं जुग्मज। तो इस तरह से जुग्मज, तो इस तरह से हम लोग जायगोट बना और यही टाइप जायगोट फिर डेवलप करके नए संतान उत्पन्न होता है। तो क्रोमोसोम की संख्या यही रहेगी। आप इसको देख के आप बता सकते हो 44XX, ये XX ही बता रहा है कि मेल ए फीमेल बेबी होगा, ए फीमेल बेबी होगा, जो संतान उत्पन्न होगा वो लड़की होगा, और ये क्या होगा, मेल बेबी होगा, जो संतान उत्पन्न होगा वो, यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो 50-50 चांस है। ये इस तरह से हम लोग लिंग निर्धारण करके हम लोग बता सकते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस तरह से
मेल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड उत्पन्न होगा। अगर मेरे जितने भी ये ट्रिक मैं जो बता रहा हूँ 2 क्वेश्चंस का, अगर ये ठीक ढंग से अगर तुम लोग इसको देख लोगे तो निश्चित रूप से जब भी पढ़ोगे वो याद हो जाएगी आप लोगों को। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आप लोग इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और जो लोग भी नए आए अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब को क्लिक करें, फिर बेल आइकन को क्लिक कर दें, और उसके बाद जो ऑल का जो ऑप्शन आ रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारे सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छे अच्छे वीडियो पढ़ते रहे। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद तब तक के लिए।